तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ के एक बहुत बड़े एक्सपेक्ट पे बात करेंगे कि आपको अपनी सैलरी किस तरह से स्पेंड करनी चाहिए। आपका सैलरी स्पेंडिंग ही आपका ये बता सकता है कि आप आज से 10 से 20 साल बाद कितनी जल्दी रिटायर होंगे और कितने बड़े कॉर्पस के साथ होंगे। तो आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कुछ मिनिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। मैं किन इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टीज को यूज करने वाला हूँ, जैसे कि ये जर्नी हम लोगों की है, इसमें मैं वही चीजें आपसे कहता हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। तो अब चलिए इस पे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इस सैलरी स्पेंडिंग को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन्हीं 5 पॉइंट्स को मैं खुद फॉलो करूंगा और विद इन 365 डेज, आफ्टर इंटरवल ऑफ 365 डेज, हम ये देखेंगे कि हमने इन 365 डेज की इस जर्नी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो हमने स्पेंडिंग की स्ट्रेटेजी थी, जो 5 स्ट्रेटेजी मैं आपसे कहने वाला हूँ, वो यूज करके कितना अच्छा अमाउंट सेव किया है, कितना इन्वेस्ट हुआ है। पहला पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको 2 मेन इंश्योरेंस जरूर लेने हैं। पहला इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप ये दोनों इंश्योरेंस नहीं ले रहे, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के साथ देता है जब आप नहीं होते, और हेल्थ इंश्योरेंस जब साथ देता है जब आप बीमार होते हैं। तो ये दोनों इंश्योरेंस में आपकी सैलरी का 3 to 5% पर मंथ लगता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो वो आपके एट ए टाइम आपके 5 से 7 लाख रुपए बचा सकता है, और लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस आराम से 600 to 1000 रुपीज में आ जाता है, और आप अगर वो नहीं ले रहे, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये सोच के कि हाँ चीजें बाद में मैं कर लूंगा। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी जितनी कम एज होगी उतना कम प्रीमियम, और पूरी जिंदगी के लिए सेम प्रीमियम रहता है। तो आप लाइफ इंश्योरेंस को प्लीज, ये मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर कंसीडर कीजिए। दूसरी चीज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी बहुत सी कंपनियों की तरफ से मिल जाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हमेशा 5 लाख to 7 लाख होना चाहिए, जिस तरह से भी इकोनॉमी है। अगर आपकी कंपनी इससे कम दे रही है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक टॉपअप लें, और या फिर आप बाहर से एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें, बट इन दोनों इंश्योरेंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट लर्निंग। ये पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और मैं आपसे ये चीज कह सकता हूँ कि 98% ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयड इसको इग्नोर करते हैं और अपनी पूरी लाइफ इससे स्ट्रगल करते हैं, और जो 2% इसको इग्नोर नहीं करते वही सक्सेसफुल लोग होते हैं, और वही हम देखते हैं कि वो हर साल प्रमोशन भी ले रहे हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है और सब कुछ। लर्निंग के लिए आपको हर महीने 2%, ओनली 2% ऑफ योर टोटल इनकम मंथली, उसको सेव करके रखना है एक जगह पे। 3 महीने तक आपको सेव करना है, इससे आप एक कोर्स बाय कर पाएंगे। जैसे यूडेमी पे कोर्सेज अराउंड 500 to 600 रुपीज में बहुत अच्छे कोर्सेज आते हैं। इवन मैं हमेशा खुद ही यूडेमी यूज करता हूँ इसीलिए। और अगर आप साल में हर 3 महीने में एक नई स्किल सीख रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आप एक साल में 4 स्किल सीख सकते हैं, और कैसे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, कैसे आपको दूसरी कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट हम लोग गलती करते हैं कि हम लर्निंग को सबसे लास्ट में रखते हैं और स्पेंडिंग को सबसे पहले रखते हैं। तो लर्निंग इसलिए आपका दूसरा पॉइंट है। अपनी सैलरी का 2%, ये बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2% ही है, उसको इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा लर्निंग के लिए। तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंसेस। देखिए, आज से 50 से 60 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो हम लोग बूढ़े होंगे, तो हमारे पास पैसा भी होगा तो भी हम कोई लाइफ एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। तो मैं हमेशा कहूंगा कि अपनी सैलरी का 5% पर मंथ सेव कीजिए, 3 महीने तक कीजिए, और आप आराम से एक छोटी 2 से 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और आप लाइफ एक्सपीरियंसेस जरूर कीजिए, आप पहाड़ों पे जाइए, जितना पॉसिबल हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में एक बार जरूर जाइए। लाइफ के यही एक्सपीरियंसेस जब आप बूढ़े हो जाएंगे और चीजें नहीं हो पाएंगी, तब आप इन्हें याद करके खुश हो सकते हैं, ना कि अपने पैसों को देख के खुश हो सकते हैं। तो एक्सपीरियंसेस को कभी भी अपनी स्पेंडिंग में नीचे मत रखिए। यही एक्सपीरियंसेस आपको कल आपकी एक अच्छी लाइफ देंगे, आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप एक सर्कल बनाते हैं जिससे आपके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है आपका इन्वेस्टिंग। देखिए, इन्वेस्टिंग को मैंने 3 तरह से डिवाइड किया है। पहला ELSS, NPS और मार्केट। ELSS में आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, टैक्सेबल एम्प्लॉय है, तो आप ELSS और NPS में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ELSS और NPS जब आप कराएंगे तो इसे कराइए और इसे भूल जाइए एटलीस्ट 30 ईयर्स के लिए, और जब आप इनके रिटर्न्स देखेंगे, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे आपके उसके रिटर्न्स मिलेंगे, डेफिनेटली इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी कोई नहीं मिलेगी आपको। और मैं हमेशा कहूंगा, और ये दोनों आपके टैक्स बेनिफिट सबसे ज्यादा देते हैं, अपना टैक्स भी आप इससे बचा सकते हैं, और इवन इनमें इनके कुछ वेज भी हैं जिससे आप जब विड्रॉ भी करते हैं अमाउंट तो भी आपको टैक्स कम लगता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा, अगर आपको अमाउंट बनाना है, एक कॉर्पस बनाना है, रिटायर होते टाइम आपको एक अच्छा अमाउंट हाथ में चाहिए, ELSS और NPS को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है जो मार्केट। जैसे कि हर्षद मेहता भी कहता है कि स्टॉक मार्केट का ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, वो रियलिटी है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में आज अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जापान की इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे अगर आप आज पैसा लगाते हैं और 20 साल बाद उससे पैसा निकालेंगे, आपको या तो सेम अमाउंट मिलेगा या उससे भी कम। बट इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में आप आज पैसा लगाते हैं और 10 साल तक पेशेंस से रहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो आपको किसी भी इकोनॉमी से नहीं मिल सकते। इंडिया जैसी बूमिंग इकोनॉमी देख पाना ही बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड इन्वेस्टर्स, हर कोई इंडिया में एक बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे को। इस डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी में आपको अपना पैसा जरूर लगाना चाहिए, और मार्केट के रिटर्न से 2 चीज पर डिपेंड करते हैं। पहला आपका पेशेंस, दूसरा आपका रिसर्च। अगर आप ये दोनों चीज रख सकते हैं, आप मार्केट में अपना पैसा लगाइए
और आप जब रिटायर होंगे, अगर मान लीजिए आज आप पैसा लगाते हैं और उसे 30 साल तक छेड़ते भी नहीं है, आप अपना कॉर्पस इतना बड़ा बना लेंगे कि आप अपनी सारी बेसिक नीड तो छोड़िए, आप उस टाइम अपनी लग्जरियस लाइफ भी जी सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि मार्केट में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, और इस इन्वेस्टमेंट में आपकी सैलरी का 10 to 15% ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इससे कम भी नहीं। और इतना आप अगर करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब अगला पॉइंट है सेविंग्स। देखिए, मैं 4.5 ईयर से जॉब पे हूँ और मैंने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती की है वो सेविंग ना करके ही की है, और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा है कि अगर आप सेविंग करके रखते हैं तो एट ए टाइम जब आपकी फैमिली को नीड होती है तो आप वो पैसा दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सेविंग नहीं होती, आप सारा ही स्पेंड कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हमें रियलिटी में पैसे की नीड होती है, फिर हमें लोन लेना पड़ता है और भी कई चीजें देखनी पड़ती है। तो सेविंग्स हमेशा कीजिए और अपने मंथली सेविंग्स अपनी सैलरी का 10% जरूर रखिए। तो इस तरह से रखिए कि आप एक ऐसा बैंक अकाउंट बनाए जिसे आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और उस बैंक अकाउंट में अपना पैसा डालें और आपकी सेविंग्स रियलिटी में एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए। अभी जो मैंने इस 5 स्ट्रेटेजी बनाई, अब मान लेते हैं किसी की सैलरी 50K है और 5 स्ट्रेटेजीज को यूज करके उसका कितना पैसा लगेगा, इस पे देख लेते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मिलाकर 2500 में आ जाते हैं, तो आपका 50K में से 2500 गया। सेकंड है आपका लर्निंग में आपको सिर्फ 2% लगाना है, जो कि 1000 रुपए है, तो आपका 2% 1000 रुपए हो गया। तीसरा पॉइंट था आपका एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपको 5% मंथली सेव करना है, दैट इज 2500, इट्स मोर देन इनफ। फोर्थ पॉइंट था आपका इन्वेस्टिंग, जो कि 10% मान के चलते हैं, तो 5000 और सब्ट्रैक्ट हो गए। और पांचवा पॉइंट है आपका सेविंग्स, और सेविंग्स बहुत जरूरी है। सेविंग्स आपका 10% हो गया, स्टिल अगेन 5000 डिडक्ट हो गए, तो आपके पास 50K की सैलरी में से 17,000 कुछ इस तरह से इन्वेस्ट में जो आपके लिए लाखों रुपए बचाएंगे भी, आपके लिए लाखों रुपए का एक एक्सपीरियंस भी क्रिएट करेंगे, और आपके लिए एक ऐसा कॉर्पस बना के देंगे आपके रिटायरमेंट पे, जिससे कि आपकी आने वाली लाइफ आपको उस टाइम पैसों की जो भी नीड होगी वो सब पूरा करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने करियर में भी ग्रोथ करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 33 के 100 बचते हैं, जिससे आप अपनी एक मीडियोकर लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अभी लग्जरियस चीजों पे मत जाइए, गलती मैं भी कर चुका हूँ और उसी गलती के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और अभी मैं खुद से यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल में हम वो नहीं कहते कि जो हमने सिर्फ रिसर्च किया हो, हम वो कहते हैं जो हम खुद फॉलो करेंगे, और वही चीजें इस चैनल में होती है, क्योंकि ये चैनल, ये जर्नी एक ऐसी जर्नी जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं अपने हर एक एक्सपेक्ट पे, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, क्योंकि आप अगर लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, आपके प्रमोशंस भी होंगे हर दूसरे साल, और जब भी बढ़ेगी, जितने % बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहिएगा इन 5 पॉइंट्स के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगली वीडियो।